नमस्कार क्रैक 3x की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं LR मोबिया मैथ फैकल्टी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कक्षा 12 का एक टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में आज हम 3.2 में आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो आज हम अगर कोई विद्यार्थी कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो पहले पीछे के वीडियो देखें ताकि उसका बेसिक क्लियर हो सके। तो आज हम आगे से बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए, दर्शाइए। क्या दर्शाना है, देखिए आपको 5 - 1 6 7 और ये मल्टीप्लाई है 2 1 3 4 नॉट इक्वल नहीं हो सकता बराबर किसके, 2 1 3 4 गुणा 5 6 -1 और ये 7। ये अपन को प्रूव करना है। क्या करना है अपन को? प्रूव। देखिए प्रूव करते हैं अपन इसको कि ये दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल क्या नहीं आना चाहिए, बराबर मैट्रिक्स नहीं आनी चाहिए। तो अगर हम बात करें LHS की, LHS, तो LHS के रूप में हम ले रहे हैं 5 -1 6 7 मल्टीप्लाई 2 1 3 4 हमने ले ली। उसके बाद में हम करते हैं गुणा इन दोनों को। देखो वही है, मैंने मैट्रिक्स का गुणनफल आपको इससे पहले बता रखा है। तो पहली वाली पंक्ति को पहले वाले कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, 10 - 3। फिर इस पंक्ति को इस कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, 5 - 4। फिर दूसरी पंक्ति को इस कॉलम से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 7 तिया 21। फिर इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 7 चौके 28। ये हमारा मैट्रिक्स मिली, गुणनफल से मैट्रिक्स मिली है। तो इसको अपन बोलेंगे, देखिए 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 33। कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, 33। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28 और 6 34। ये देखिए, तो ये हमारे पास में है मैट्रिक्स मिली 7 1 33 और 34। अब देखिए इन दोनों को गुणा करने पर से ये मैट्रिक्स मिली। अब हम RHS को ले लेते हैं यहां से। देखिए RHS, अगर हम बात करें RHS में 2 1 3 4 5 -1 6 और 7, इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 10 + 6 -2 और +7, 5 तिये 15 और 6 चौका 24 और इसको गुणा करेंगे तो -3 और 7 चौके 28। देखिए पहली पंक्ति किया तो 2 5 दूनी 10 और 6 एकम 6। इसको इससे गुणा करेंगे तो -2 और +7। जब इस पंक्ति को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिये 15 और +6 चौका 24, -3 और 7 चौके 28। इनको देखिए आगे करते हैं अपन। देखिए क्या आएगा, 10 में 6 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 16। कितना आएगा, 16। और 7 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। और ये कितना आएगा, 5 और 4 9, 2 और 1 3, यानी कितना आ गया, 39। और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 25। इसका मतलब ये आ गया कि पहली जो इन दो मैट्रिक्स को अपन ने गुणा किया था तो ये मैट्रिक्स मिली थी 7 1 33 34 और इन दो मैट्रिक्स गुणा करने पर क्या मिली हमको, 16 5 39 और 25। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं आई है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल RHS। LHS इज नॉट इक्वल RHS। यही हमको सिद्ध करना था। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, है ना, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, नॉर्मल क्वेश्चन था बिल्कुल, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन, अगला है इसमें सेकंड 3/3 का है, उसमें भी सेम है। तो आप इसको कर सकते हो, अगले वाले को गुणा ही तो करना है, दोनों बराबर नहीं आएंगे, ठीक है, तो आप उसको कर लेना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है अपन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमको मैट्रिक्स ए दे रखा है, 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है हमको, 2 0 1, 2 1 3, 1 -1 और 0, ये हमको मैट्रिक्स दे रखी है। और इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। अपन को सिद्ध नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, नहीं वैल्यू मतलब मैं बोल रहा हूं वैसे इसके ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, ये जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स निकालनी है अपन को। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ए स्क्वायर। देखो यहाँ से ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। तो क्या आएगा, देखो ए कितना हमारे पास 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, फिर वापिस गुणा 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। अब इनको गुणा करते हैं अपन। देखो ये ए स्क्वायर आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, इस पहले वाली पंक्ति को पहले कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 0 प्लस 1। इस पहले वाली पंक्ति को दूसरे कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस 0 माइनस 1। देखिए ये 2 तो किससे गुणा होगा, 0 से, 0 किससे होगा, 1 से, 1 किससे होगा, -1 से। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 0 प्लस 0। फिर सेकंड वाली रो को करनी है, दूसरी पंक्ति को करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 4 प्लस 2 प्लस 3। फिर इसको करेंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस 1, 2 को 0 0 प्लस 1 -3। फिर इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 0। ठीक है। इसके बाद थर्ड वाले रो को करेंगे तो कितना आएगा, 2 -2 प्लस 0। इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 0 -1। देखो जी क्या, 0 -1 और ये कितना, 0। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 1 -3 और प्लस 0, 1 -3 प्लस 0। ये हमारे पास में क्या आ गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं इसको लिखता हूं, देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर कितना आएगा, 5 और ये कितना आएगा, -1, ये कितना आएगा, 2, ये कितना आएगा, 4 3 7 और 2 9, और ये कितना आएगा, -2 और ये कितना आएगा, 5, ये कितना आएगा आपका कैंसिल होकर 0, ये कितना आएगा, -1 और ये कितना आएगा आपका -2। ये हमारे पास मैट्रिक्स मिली है। ठीक है, 5 -1 2 4 3 7 और 2 9 और माइनस का 2 और 3 और 2 5 यानी 0 -1 और -2। ये हमारे पास मैट्रिक्स मिले ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अपन को यहाँ रख लेनी है, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए ए स्क्वायर अपने पास में आ गया। ये देखो इसको हटा दो, इससे कोई काम नहीं है अपन को। देखिए अपन को जो मैट्रिक्स निकालनी है वो कौन सी मैट्रिक्स निकालनी है, ए स्क्वायर -5 टाइम्स ऑफ ए प्लस 6i बराबर। अब ए स्क्वायर की जगह मैं मैट्रिक्स लिख दूंगा। मेरे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई, कितनी आ गई, 5 -1 2 9 -2 और 5 और 0 -1 और -2। ये तो ए स्क्वायर आ गई। फिर कितना है, -5a। ए के बारे में मैं वापस लिखना है, ए का बारे में। तो ए थोड़ा मैंने मिटा दिया। देखो इसमें ए कौन सी थी, ए अपने पास में है 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 और 0। ये अपने पास में प्लस 6 और आई की जगह क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये 1। ये अपन ने मैट्रिक्स लिख दी सारी की सारी। अब देखिए कैलकुलेशन करें अपन, 5 -1 2 9 -2 5, ये कितना आ गया, 0
-1 -2। देखो मैं यहाँ पर -5 से गुणा कर रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, -5 से अंदर गुणा कर रहा हूँ। देखो -5 जो लिखा हुआ है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस गुणा -5 गुणा मैट्रिक्स। तो क्या करूंगा मैं, अगर इस -5 से गुणा कर दूंगा अंदर तो बाहर क्या आ जाएगा मेरा प्लस। तो कितना आएगा, देखो -5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10, 0 माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 5, माइनस का 15, माइनस का 5, प्लस का 5 और ये 0, ये हमारे पास मिलेगा। अब इसको गुणा करना है 6 से, 6 0 0 0 6 0 0 0 और ये 6 है, ये हमारे पास में मिला है हमको। अब सिंपली हमको जोड़ बाकी करनी है, देखो और कुछ करना नहीं है, करते हैं। देखिए देखो ये 5 प्लस का 6 प्लस का कितना हो गया 11, 11 में से अगर 10 घट गया तो कितना आएगा 1। देखिए जोड़ लो, 5 प्लस का है और 6 प्लस का 11, 11 में 10 घट गया तो 1। यहां पर देखिए ये -1 0 और 0 यानी कितना आ गया -1। यहाँ पे देखो 2 प्लस का 5 माइनस का यानी कितना आ गया -3। ये देखो 9 और ये 10 कितना बच गया -1, -2, -5, -7 और ये प्लस का 6 यानी कितना बच गया -1, 5, अगर 5 और ये -15 कितना बच गया -10। यहां से देखिए 0 -5 और 0 ये जुड़ेंगे तो कितना आएगा -5 आ जाएगा। ऐसे -1 और 5 और ये 0 जुड़ेगा तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। ऐसे देखिए -2 0 और 6 जुड़ेगा तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में जो मैट्रिक्स है वो निकल के आई है। यानी ये जो हमारे पास में ये जो मैट्रिक्स आनी थी a² - 5a + 6i, ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास में ये प्राप्त हुई है। ठीक है, अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है बट उसमें क्यूब निकालना है, तो मैं क्यूब निकाल के बता देता हूं। देखो आपको इसको मैं हटा रहा हूं, मैट्रिक्स अभी तो नॉर्मल की प्रश्नावली है आपकी, आगे आएंगे अच्छी अच्छी प्रश्नावलियां, तो जुड़े रहिए इसमें। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास है मैट्रिक्स A बराबर 1 0 और 2 0 2 1 और 2 और 0 3, ये हमारे पास में मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या प्रूफ करना है भाई, a³ - 6a² + 7a + 2i और बराबर में है आपका ये 0 मैट्रिक्स है। भाई ध्यान रखना, बुकों में काफ़ी मिस्टेक है, तो बराबर में 0 अगर लिख दे तो आपको 0 नहीं मानना, 0 मैट्रिक्स होती है कि किसी भी मैट्रिक्स के जोड़ बाकी से अगर मान लो जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी है, भाग तो होता नहीं है, जोड़ बाकी से हमेशा क्या मिलती है मैट्रिक्स ही मिलती है, तो शून्य मैट्रिक्स मिलेगी। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसमें a² और a³ निकालना है। सबसे पहले तो अपन a² निकालते हैं। तो a² का मतलब क्या करना, a गुणा a करना है। तो देखिए अगर मैं a² निकालने वाला हूं तो क्या है, देखो 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, इसको किससे गुणा करना है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 और 3 गुणा करते हैं इसको, देखो करो कितना आएगा a² बराबर, करिए गुणा, पहले वाली पंक्ति को पहले कॉलम से करेंगे तो 1 0 4 है ना, इसको 1 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 2 दूनी 4, इस पंक्ति को इस कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा 0 0 और 0। ठीक है, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 0, 2 से गुणा होगा 0 और 2 0 से होगा 0। अब कर लो इसको, कितना आएगा 2 एकम 2 0 और 3 दूनी 6। ठीक है, पहली पंक्ति से कंप्लीट हो गया। सेकंड पंक्ति से तीनों को करना है, कितना आएगा 0 प्लस 0 और प्लस 2, 0 प्लस 0 प्लस 2। इसको फिर इससे करना है तो क्या आएगा 0 प्लस
4 प्लस 0। देखिए क्या आ रहा है, इसको इससे करेंगे 0 दूनी 4 और ये 0। फिर इसको हम इससे करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस 2 प्लस 3। ये दूसरी पंक्ति से कर दिया अपन ने। फिर किससे करना है, तीसरी पंक्ति से। इससे कितना आएगा 2 प्लस 0 प्लस 6। इसको करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। इससे करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 0 और प्लस 9। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की बात करें, ए स्क्वायर कितना निकल के आया देखिए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, इसमें कितना आएगा 0 और ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 2, ये हाँ ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 3 और 2 5, 6 और 2 8, ये कितना आएगा 0 और ये कितना आएगा 9 और 4 13, 4 1 5 0 8 2 4 और 5 8 0 13। ये हमारे पास में क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर के बाद में हमको क्या निकालना, ए क्यूब निकालना है। एक बार देखना, इसको देखते हैं अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए क्यूब, तो ए क्यूब का मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, ए स्क्वायर इंटू ए, या तो ये लिख लो या इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। ए की बात है, इसमें कोई क्रम विनिमय की बात नहीं है, पहले भी बता चुका हूं आपको। तो ए स्क्वायर हमारे पास में है 508 यानी 508, ये हमारे पास में ए स्क्वायर है। फिर हमारे पास में 245 यानी 2 4 5, फिर हमारे पास में 813 यानी 8 0, ये अपने पास में 8 0 13, ठीक है, ये अपने पास में है। इसको किससे गुणा करना है, ए सी। ए हमारे पास में 102 यानी 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूँ ये क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्लियर आ रहा है, थोड़े से फॉन्ट साइज और मैं बढ़ा देता हूँ। देखिए ए क्यूब, तो अगर मैं गुणा करने वाला हूं तो देखिए ये वाला इससे गुणा होगा तो कितना आएगा 5 प्लस 0 प्लस 16, 5 प्लस 0 प्लस 16। इसको अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 0 और 0। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा डियर 10 0 और 24। उसके बाद में इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखिए 2 एकम 2 0 और ये 10। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 0 8 और ये और 0 0 8 0। और इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 15, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 8 प्लस 0 प्लस 26, 8 प्लस 0 प्लस 26। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। इसको फिर इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस 0 और प्लस 13 3 39, 13 3 39, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए क्यूब निकालें अपन। थोड़ा सा इसमें यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लिखते हैं बोर्ड कंप्लीट भर जाता है। मुझे देखना पड़ेगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में। हाँ दिख रहा है कमरे, तो हमारे कैमरे में दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 16 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21, ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा 34, ये कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 15 और 4 19 4 23, ये कितना आएगा 34। इनको जोड़ लो कितना आएगा 0 और ये कितना आएगा 39 45 और ये 10 55। ये हमारे पास में ए क्यूब आई है। अभी तो ए क्यूब ही आई है, ठीक है ना। अब हम ये सारी की सारी वैल्यू इस LHS में लिख देंगे। उसमें ए क्यूब चाहिए, ए स्क्वायर भी अपन को चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बिठाऊंगा, आप देख लेना इस चीज को। मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो एक तो ए स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे एक तो इसको हटा देता हूँ मैं। ये ए स्क्वायर है, इसकी जरूरत पड़ेगी। एक मुझे इसकी भी कोई मतलब नहीं है, ये कैलकुलेशन ही है। ये मेरे पास में ए क्यूब है, मैं हटा दूंगा थोड़ी देर में, एक बार वैल्यू रख दे दूंगा इनकी। अब देखिए मुझे LHS ले लेना है। LHS है मेरे पास में ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर 7a प्लस 2i। अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, इनके मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, मान बोल देते हैं, जबान में आ जाता है, ध्यान रखना।
21 0 और ये 34, 12 8 और ये 23, 34 0 और ये 55 माइनस 6 ए स्क्वायर, ये मेरे पास ए स्क्वायर है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये मेरे पास में 6 ए स्क्वायर हो गया। अब मुझे इनकी भी जरूरत नहीं पड़ रही, इनको मैं हटा देता हूँ। थोड़े लेंथी क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है इनमें। प्लस 7a, तो ये मेरे पास a रहा 102 102 0 21 और 203, यानी 2 0 और 3, ये मेरे पास 7a हो गया। प्लस 2i 1 0 0 0 1 0 और 0 0 और 1, ठीक है ना। एक बार देखना भाई, टेक्निकल टीम फॉन्ट साइज सही आ रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है, हमारी टेक्निकल टीम के घूमती रहती है बुलेट पे। अब देखो आगे, ये देखिए यहां से अगर मैं बात करूं तो इसको तो मैं लिख देता हूं ऐसे 21 0 और ये 34 12 8 23 34 0 55। देखिए फिर मैं कहना चाह रहा हूं कि माय डियर फ्रेंड, मैं इसको -6 से गुणा कर दूं, फिर बोल रहा हूं इसको मैं -6 से गुणा करूंगा तो यहां पर प्लस लगा दूं, ताकि मैं एक बार में जोड़ ही दूंगा फिर सबको। तो ये आपका कितना आएगा, -30 0 6 से 8 6 48, -48 आ जाएगा। फिर यहां से इसको गुणा करें अपन तो कितना आएगा, -12 6 चौका -24 और 6 पंजो 30, कितना आएगा 48, और ये कितना आएगा 0 और 13 को गुणा कर 13 39 13 78, ये आपका आ गया 78, यानी -78, ये हमारे पास में आ गई। इसको 7 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 और ये 21। इसको 2 से गुणा कर लीजिए, 2 0 0 0 2 0 0 0 और ये 2। अब बस कैलकुलेशन करनी है हल्की हल्की सी, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं ऊपर, यहाँ पे हटाओ इसको, कि देखिए कितना आएगा, देखो 21 हमारा प्लस का है, 21 और 7 28, 28 और 2 30, ध्यान रखना मामला ही खराब हो गया इसका। तो 21 क्योंकि शून्य मैट्रिक्स आनी थी, 21 और 7 28, 28 और 2 30, 30 प्लस का और 30 ही माइनस का, यानी क्या मिल गया 0। देखिए 0 0 0 0 जुड़ेगा तो क्या आएगा 0। 34 प्लस का 34 और 14 48 और 48 ही माइनस का, कितना आ गया 0। 12 प्लस का 12 माइनस का, खत्म हो गया यहां तक, और बाकी 0 0 है, यानी कितना आएगा 0। 8 प्लस का 24, 8 और 14 दोनों प्लस के हैं, 22 हो गया, 22 8 और 14 22 और 2 24, और यहां पर 24 भी किसका है माइनस का, यहां पर भी कितना मिल गया आपको 0। 23 प्लस का 7 प्लस का 30, और 30 ही हमारा किसका है माइनस का, नहीं, यहां पे कितना आएगा 0। 34 प्लस का 34 और 14 38 48, 48 प्लस का 48 से माइनस का, कितना आएगा डियर 0। 0 0 0 0 जुड़ेगा तो कितना आएगा 0। 55 प्लस का 55 और 2 57 और 1 58 और 20 78 प्लस का, और 78 ही किसका है माइनस का, यानी ये भी कितना मिला 0। तो हमको फाइनली क्या मिल गई, इसमें शून्य मैट्रिक्स मिल गई, ओ मैट्रिक्स। क्या मिल गया माय डियर स्टूडेंट, ओ मैट्रिक्स। तो थोड़े कैलकुलेटिव हैं, बाकी इनमें कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, थोड़ी सी कैलकुलेशन का जरूर ध्यान रख लेना कि गलती से हमको आते हुए भी कोई गलत ना लिख दे हम, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ही ध्यान रखना बस, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। इसको अपन हटा देते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 है 17। ए बराबर 3
4 -2 और -2, ये हमारे पास ए है। आई बराबर है हमारा 1 0 0 1, तत्सम मैट्रिक्स है। और क्या दे रखा है आपको इसमें, ए स्क्वायर बराबर के इंटू ए -2i। तो किसकी वैल्यू पूछिए बेटा, के की। किसकी वैल्यू पूछिए बेटा, के की वैल्यू पूछिए। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि आप यही पे वैल्यू रख लो। एक तरीका ये है कि भाई मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, क्या, ए स्क्वायर प्लस 2i बराबर के इंटू ए, है ना, है ना। हम सर ऐसे कर भी क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं किस के को उलझाना नहीं चाह रहा। भाई के आपकी अचर संख्या, तो मैं इसको ज्यादा क्यों उलझाऊं, के से यहाँ पे भी गुणा करूं, फिर उसके बाद उसके बाद में इसको घटाऊं भी, तो मैं उसको उलझाना नहीं चाह रहा। तो यहाँ पर मैंने ये चीज कर ली। अब मैं यहाँ से एक बार ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो ए स्क्वायर मतलब कितना, ए इंटू ए। माई डियर, ए स्क्वायर का मान कितना है, ए इंटू ए। तो ए स्क्वायर का मान कितना है, ए, और ए कितना है 3 4, और ये -2 और ये -2, 3 4 और ये -2 और ये -2, ये मेरे पास ए स्क्वायर आ गया। अब इस ए स्क्वायर के द्वारा एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स की। देखो कितना आएगा, 9 -8, इधर देखो कितना आएगा, माइनस का 6 और प्लस का 4, और यहां पर कितना आएगा, 12 और माइनस का 8, यहां पर कितना आएगा, -8 और प्लस 2 दूनी 4। एक बार देख लेता हूं, देखो 3 तिया 9 माइनस का 8, अब देखिए 3 दूनी 6 माइनस का और ये प्लस का कितना हो जाएगा 4, 4 तिये 12 और माइनस का 8, 4 दूनी 8 माइनस का और 2 दूनी 4 प्लस का। तो आपका जो ए स्क्वायर निकला वो कितना आ गया, 1 -2 4 और -4, ये अपने पास ए स्क्वायर निकल गया। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम जाएं, तो अपन यहां पर इस मैट्रिक्स की वैल्यू रख देते हैं, मैट्रिक्स लिख देते हैं। ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखा हूं, ए स्क्वायर अपने पास में और 2i बराबर कितना, के टाइम्स ऑफ ए। तो ए स्क्वायर मेरी मैट्रिक्स निकल के आई ये रही, 1 4 -2 और -4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई कितना, अगर नहीं भी देता तो भी आपको लिखना पड़ता, बराबर के टाइम्स ऑफ ए कितना है 3 4 -2 और -2, ये अपने पास में है। यहां से देखिए कितना आएगा, 1 -2 4 -4 प्लस गुणा करें 2 0 0 और 2 बराबर, देखिए गुणा कर लीजिए इसको, अपन कितना लिखेंगे, 3k -2k 4k और -2k। अब इन दोनों क्या कर लो आप लोग, जोड़ लो, क्या कर लो, जोड़ लो। कितना आएगा, 2 और 1 3, और ये कितना आएगा -2, 4 में 0 जुड़ेगा 4, और ये कितना आएगा -2, और बराबर कितना आया 3k -2k 4k और -2k। अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। 3k बराबर 3 करेंगे तो भी k का मान 1 आएगा, -2k बराबर -2 करेंगे तो भी k का 1 मान आएगा, 4k बराबर 4 करेंगे तो भी 1 मान आएगा, और -2k तो किसी को बराबर कर लो। तो यदि दो आव्यूह समान है, यदि दो आव्यूह समान है तो संगत घटक समान होंगे। यानी 3k किसके बराबर आएगा, 3k, यानी k का मान कितना आएगा, यहां से k का मान आएगा 1, k का मान कितना आएगा भाई 1। तो ऐसे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। तो ये हमारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी गया था ये, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, यार पंखा चलाओ ना, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं हीट ट्यूबलाइट की वजह से बहुत ज्यादा लग रही है आज। इसका फोकस ज्यादा आ रहा है इसके ऊपर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, ये जो अगला क्वेश्चन है
थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हालांकि सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी है। यदि हमारे पास मैट्रिक्स ए बराबर 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0, ये हमको दे रखा है। और इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कॉस अल्फा, नीचे है साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये हमारे पास में हमको सिद्ध करना है। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए घबराए नहीं, इजी क्वेश्चन है लेकिन लेंथी है। उसका कारण है कि कुछ आपके आइडेंटिटीज कक्षा 11 की भी लगेगी इसके अंदर, सर्व समीकरण, थोड़ा घबराए नहीं आप लोग। तो अगर मैं एलएचएस की बात करूंगा तो एलएचएस के लिए मुझे चाहिए आई प्लस ए। इसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आई द्वितीय कोटि की या 2x2 की क्या है, तत्समक मैट्रिक्स। द्वितीय कोटि की या 2x2 की क्या है, आई तत्समक मैट्रिक्स है। देखिए तो हमारे पास में आई है 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0। ये तो मैंने किसकी जगह, अच्छा एक ही जगह लिख दिया, ये आई लिखना था ना पहले अपन को, चलो आई लिख लेते हैं। 1 0 0 और ये 1 प्लस ए, और ए अपन को लिखना है 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और ये 0, ये लिख लिया अपन ने। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ो, क्या आएगा, 1 में 0 जोड़ेगा तो 1 आएगा, 0 में माइनस tan अल्फा बाई 2 जोड़ेगा तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 ही आ जाएगा, और 0 में कितना जुड़ेगा, tan अल्फा बाई 2, यानी ये बनेगा tan अल्फा बाई 2, और 1 में कितना जुड़ेगा, 0, तो आंसर कितना आएगा, 1। ये हमारे पास में आएगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 1। ये हमारे पास में आई प्लस ए का मैट्रिक्स आ गया, आई प्लस ए का मैट्रिक्स आ गया। अब अपन को आरएचएस के लिए क्या चाहिए, आई माइनस ए चाहिए। पहले अपन आई माइनस ए निकाल लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको देख लेना। आई माइनस ए, आई माइनस ए, तो आई कौन है मेरा, तत्समक मैट्रिक्स 1 0 0 और 1 माइनस ए कौन है मेरा 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और मेरे पास में है 0। ये मेरे पास में है, आई माइनस ए निकाले अपन यहाँ से, देखो निकालो कितना आएगा। देखो 1 में से अगर घटेगा तो कितना घटेगा, 0 तो 1 ही आएगा। 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाई 2, थोड़े समझदार हो आप भी, 0 में से घटेगा माइनस अल्फा बाई 2, यानी कितना आ गया, माइनस का प्लस हो जाएगा tan अल्फा बाई 2। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ऐसे समझ लो, 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाई 2, हो सकता है शायद बोर्ड में ऊपर दिख नहीं जा, दिख रहा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, हो सकता है कैमरे में नहीं आया, मैंने अभी तो दिखाया। अब देखो 0 माइनस माइनस tan अल्फा, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, यानी क्या बनेगा, माइनस का tan अल्फा बाई 2, और 1 में से कितना घटेगा, 0, यानी कितना आएगा, ये 1। ये हमारे पास में आई माइनस ए आ गया। एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे में, सही है। अब देखिए अगर ये हमारा आई माइनस ए आ गया तो आगे हम इसको किससे गुणा करना है, कॉस अल्फा से माइनस साइन अल्फा वगैरह, इस मैट्रिक्स से गुणा करना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसका कोई मतलब नहीं है अपन को, ये हमारे पास में है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ये हमारा आई माइनस ए ही था, आई माइनस ए, ठीक है ना। अब देखिए वैल्यू किसकी चाहिए, आई माइनस ए गुणा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। फॉन्ट साइज सही है क्या, देखना एक बार, अरे मोटे है ना अक्षर, सही आ रहे हैं ना, ये है अपने पास में, ठीक है। और टेक्निकल टीम काफी मेहनती है भाई। तो आई माइनस ए लिखे अपन 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और ये 1, इसको किससे गुणा किया जाए,
कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा से ये गुणा किया जाए। कर लेते हैं गुणा, बिल्कुल कर लेते हैं। देखो कॉस अल्फा एक से गुणा होगा प्लस साइन अल्फा और ये आएगा हमारा टेन अल्फा बाई 2। पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया। अब इसको इससे करना है, क्या आएगा माइनस का साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा गुणा टेन अल्फा बाई 2। अब दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, इसको इससे करना है, क्या आएगा माइनस का कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2 और प्लस साइन अल्फा। इसको इससे गुणा करना है तो हो जाएगा प्लस का तो साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 और प्लस कॉस अल्फा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? कुछ नहीं, गुणा ही किया है। एक को कॉस अल्फा से कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा को बाई 2 को साइन अल्फा से गुणा किया तो ये लिख दिया। इस पंक्ति को इससे गुणा किया तो माइनस का साइन अल्फा ही जाएगा और ये कॉस अल्फा किससे गुणा होगा टेन अल्फा बाई 2 से, यानी कॉस अल्फा गुणा टेन अल्फा बाई 2। ऐसे मैंने इस पंक्ति को गुणा कर दिया, क्या कॉस अल्फा माइनस का टेन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा, इसीलिए इसको गुणा कर दिया तो ये प्लस का हो गया और कॉस अल्फा आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे एक बार मैं क्या करता हूं इसको और देखो, यहां से कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, टेन अल्फा बाई 2 को मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2। साइन बटे कॉस टेन ही होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2। ये लिख दिया। यहां पर भी वही काम करना है। देखो माइनस का साइन अल्फा तो रहेगा, ऐसे कैसे जो कहते हो, प्लस कॉस अल्फा और इसको हम लिख देंगे साइन अल्फा बाई 2 और बटे कॉस अल्फा बाई 2। ये लिख दिया हमने। यहां पर देखिए इसको मैं लिखूंगा ऐसे कैसे, कॉस अल्फा और इसको हम लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा यू क्यों लिख दिया, टेन को लिख दिया साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस साइन अल्फा, इसको हम लिखेंगे साइन अल्फा और टेन को लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस कॉस अल्फा। एक बार रविंद्र देखना ये आ रहा है क्या, ये हमारे पास में है साइन अल्फा, ये आ रहा है क्या साइन अल्फा बाई, क्या हमारे पास में क्या लिखा अपन ने, माइनस का था ये, माइनस का साइन अल्फा, फोकस इतना पड़ रहा है इसका, मैंने कहाँ से लिख लिया, अच्छा ये लिखना था साइन अल्फा बाई 2 कोस बटे कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। आज इस ट्यूबलाइट का फोकस बहुत तेज बढ़ रहा है। अब देखिए इसको मिटाना पड़ेगा भाई यहाँ से, ये तो अपन को प्रूव करना ही था। देखिए इसको भी हटाता हूं, इसी चीज को मैं लिखता हूं। देखो वापिस यहाँ पे अगर यहां से मैं लैसे क्या लूं कॉस अल्फा बाई 2, तो मैंने लैसे के रूप में ले लिया कॉस अल्फा बाई 2, तो यही कॉस अल्फा बाई 2 यहां पे गुणा में हो जाएगा, लैसे लेंगे कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई 2। यहां से लैसे क्या आएगा कॉस अल्फा बाई 2, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, क्या आएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2। यहां पर भी लैसे क्या आएगा हमारा कॉस अल्फा बाई 2, तो देखिए कॉस अल्फा बाई 2 लैसे आ गया, ऊपर क्या बन गया माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 प्लस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2। यहां पर भी लैसे क्या आएगा कॉस अल्फा बाई 2, क्या बनेगा देखो साइन अल्फा बाई 2
प्लस कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2। इंक तो नहीं दिख, कम है इसमें इंक, इंक आ रही सही। अब देखो इसको मैं आगे और करता हूं, देखो कैलकुलेट। अब हमारी कुछ आइडेंटिटीज काम आएंगी, इसको हटाओ, जो हमने कक्षा 11 में पढ़ी हैं। ये बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला था कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस ए माइनस बी बटे में कौन है, कॉस अल्फा बाई 2। यहां देखिए अगर मैं यहां पर माइनस कॉमन ले लेता हूं, ऊपर ध्यान दें, अगर मैंने यहां पर क्या ले लिया माइनस कॉमन, तो क्या बन गया साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2। थोड़ा समझाने के लिए मैंने कॉमन ले लिया, देखिए, और बटे में कौन आ गया कॉस अल्फा बाई 2। ये हमारे पास में छोटा पोस्टर लगा देते हैं। अब देखिए यहां से भी देखो, मैं देखो थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। देखो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। साइन ए मतलब साइन अल्फा, कॉस बी, बी मतलब अल्फा बाई 2 माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या बन गया साइन ए माइनस बी, यानी ये बन गया साइन ए यानी अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, और नीचे क्या है कॉस अल्फा बाई 2। यहां पर देखिए बन गया आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो वही होता है हमारा कॉस ए माइनस बी अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। देखिए फॉर्मूले हैं आपके कक्षा 11 के, और नीचे क्या है हमारा कॉस अल्फा बाई 2। अपने पास में ये लगा ही रखा है अपन ने। अब देखिए यहां से इसको फिर मिटाना पड़ेगा, देखो एक स्टेप और है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो देखिए कॉस अल्फा में से अल्फा बाई 2 घटाएंगे, अगर अल्फा में से अल्फा बाई 2 घटाएंगे, टेक्निकल टीम और आ गई हमारी, अल्फा में से अल्फा बाई 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा अल्फा बाई 2, यानी ये बनेगा कॉस अल्फा बाई 2, और बच्चे में क्या है कॉस अल्फा बाई 2। अब देखिए यहां से हमने माइनस कॉमन ले ही रखा है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये बनता है साइन ए माइनस बी का, यानी बन गया साइन ए यानी अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, और बटे में कौन है कॉस अल्फा बाई 2। अब देखिए यहां पर भी देखिए ए माइनस बी यानी अल्फा में से अल्फा बाई 2 हटाएंगे तो अल्फा बाई 2 ही बच जाएगा, यानी क्या बचेगा साइन अल्फा बाई 2, और बटे में कौन है कॉस अल्फा बाई 2, और यहां पर क्या आएगा कॉस अल्फा बाई 2, क्योंकि अल्फा में से अल्फा बटे 2 घटाएंगे, यानी एक में से आधा घटेगा तो आधा ही बचेगा, और बटे में कितना बच गया कॉस अल्फा बाई 2। थोड़े से बड़े लिख देता हूं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा ही था तो मैंने थोड़े छोटे लिखे हैं अभी। अब देखिए अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। देखो cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कट गया, cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कट गया। अब क्या बच गया देखो यहाँ पर बच गया एक, और थोड़ा सा देखो मैं यहाँ पर देखो अल्फा में से अल्फा बाई 2 घटेगा तो यहाँ पर भी अल्फा बाई 2 ही बचेगा, तो साइन अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा बाई 2 इस तरीके का बनेगा ये, यानी क्या बचेगा tan अल्फा बाई 2, यानी ये बनेगा हमारा माइनस का tan अल्फा बाई 2। यहाँ पर भी क्या बन गया हमारा tan अल्फा बाई 2, कैसे भाई साइन बटे cos क्या होता है tan, तो साइन अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा बाई 2 क्या बन गया tan अल्फा बाई 2, और ये हमारा कटकर कितना आ गया a, और यही हमारा LHS का मान आया था i प्लस a का। देखो 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और ये 1, यानी LHS बराबर RHS। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट इसके अंदर क्या है कि कक्षा 11 की कुछ आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बड़ा लगा होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। आपने LHS में मल्टीप्लाई किया, LHS में मल्टीप्लाई भी नहीं होता, सॉरी LHS में सब क्या नाम से आपने आई और ए को जोड़ लिया, आई में से ए को घटा दिया, उसके बाद में गुणा करने के बाद में साइन कोस में तोड़ दिया, बस और कुछ किया नहीं अपन ने। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो अब देखो कुछ आपके लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन है, हालांकि ये कभी एग्जाम में आया नहीं है, कभी भी, और ना ही आने के चांसेस हैं, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में कभी आए नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूं आपको। देखिए किसी व्यापारी संघ के पास में
30,000 का कोष है, यानी उसके पास में 30,000 रुपए है, जिसे वो दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्ड में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने पर वे किस प्रकार बांटेगी। संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज, दो कंडीशन है, एक में तो दे रखा है 1800 रुपए और एक में दे रखा है 2000 रुपए। देखिए आप समझिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते तो है नहीं, फिर भी देख लो आप। किसी व्यापारी संघ के पास में 30,000 कोष है, ध्यान से समझना, मैं एक बार डायग्राम समझा देता हूं। 30,000 रुपए का उसके पास में फंड है, कोष है, वह इस दो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड में निवेशित करना चाह रहा है। दो प्रकार के बॉन्ड यानी फर्स्ट और सेकंड, इसमें वो निवेशित करना चाह रहा है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक और द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। इस पर उसे 5% मिलता है और दूसरे पर उसको 7% वार्षिक ब्याज मिलता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को किस प्रकार बांटे कि ब्याज कितना मिले, 1800 रुपए, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिलना चाहिए, 1800 रुपए मिलना चाहिए। थोड़ा सा ये सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर भी है, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। इसमें दो हैं, तो एक मैं करके बता देता हूं, दूसरा आप कर लेना। देखिए अब क्वेश्चन को थोड़ा समझना। भाई कोई व्यापारी है और उस व्यापारी के पास में 30,000 रुपए का फंड है, 30,000 रुपए का उसके पास में फंड है, टोटल कोष है उसके पास में, और इस 30,000 के फंड को वो दो भागों में बांटना चाह रहा है, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग में जितनी भी वो राशि देगा उस राशि पर उसको 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज मिलेगा, 5% साधारण ब्याज, और दूसरे पर उसको 7% साधारण ब्याज मिलेगा। वो कह रहा है कि पहली वाली यानी प्रथम और द्वितीय दोनों पर वो किस तरीके से निवेश करे कि उसे कुल कितना ब्याज मिले, उसको 1800 रुपए के रूप में ब्याज मिल जाना चाहिए टोटल। अगर मैं मान लो इसको मैट्रिक्स के द्वारा नहीं करता तो मैं इसको इस तरीके से करता कि मान लो कि प्रथम बॉन्ड है उस पर उसे x रुपए निवेशित करने पड़ रहे हैं, मान लो, यानी पहला जो बॉन्ड है उस पर कितना निवेशित कर रहा है वो x रुपए, तो बाकी कितने बचे, 30,000 माइनस x बचे कि नहीं बचे, बाकी 30,000 माइनस x कौन से बॉन्ड पर निवेशित कर रहा है, सेकंड बॉन्ड पर निवेशित कर रहा है। दो बॉन्ड पे उसको निवेशित करने हैं, प्रथम बॉन्ड से उसको कितना मिल रहा है ब्याज 5%, इस पर कितना मिल रहा है 7% वार्षिक, मतलब एक वर्ष का ब्याज है, ये 5% वार्षिक दर है और ये 7% वार्षिक दर है। तो अगर आपने साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा हो सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लेकिन उसने कहा कि जो 1800 रुपए ब्याज है ना भाई, ये वार्षिक ब्याज है, कितना वार्षिक, इसका मतलब है कि ये ब्याज उसको एक वर्ष में मिल रहा है। इसका मतलब अगर समय का मान कितना हो गया 1, समय का मान कितना हो गया 1, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, मूलधन गुणा दर और बटे 100, मूलधन गुणा दर बटे और 100। अगर अपन को समझना आना चाहिए कि इसको अपन बोलते हैं मूलधन का कितना दर %, मूलधन गुणा दर %, क्योंकि जैसे हम परसेंट को हटाएंगे तो भाग में क्या लग जाएगा 100, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो यही उसने पूछा है कि वह किस प्रकार निवेशित करे कि उसे कुल 1800 रुपए वार्षिक ब्याज प्राप्त मिले, यानी एक वर्ष में उसे कितना ब्याज मिलना चाहिए 1800 रुपए। अब देखिए समझना, मैं यहां पर मान लेता हूं कि माना प्रथम बॉन्ड पर निवेशित राशि कितनी है x रुपए, मान लीजिए 30,000 में से प्रथम ब्रांड है, जैसे एक बार देख लेता हूं मैं इसमें क्या लिख रखा है, इसमें दो विभिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित, हाँ बिल्कुल, मान ला प्रथम ब्रांड पर उसने कितनी निवेशित राशि की x रुपए, और दूसरे ब्रांड पर निवेशित राशि कितनी है भाई 30,000, तो टोटली निवेशित कर रहा है। अगर मान लो एक ब्रांड पे उसने
x रुपए निवेशित कर दी, तो दूसरे ब्रांड पर कितनी इन्वेस्ट करेगा भाई? 30,000 माइनस x रुपए निवेशित करेगा। और उसने क्या कहा कि उसे 1800 रुपए वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा। और ब्याज मैंने अभी अभी आपको समझा दिया भाई, ब्याज की इसमें नॉलेज होनी चाहिए, आपने 8वीं में पढ़े होंगे कि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। और भाई साहब समय के बारे में क्या बोला? वार्षिक ब्याज, यानी एक वर्ष का ही उसे कितना मिल रहा है? 1800 रुपए मिल रहा है। एक वर्ष का कितना मिल रहा है? 1800 रुपए। यानी समय कितना हो गया? एक। समय अगर एक पर हो गया, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर हो गया? मूलधन गुणा दर बटे 100। और अगर मैंने आपको एक चीज बताई, समझाऊं, जैसे मान लो किसी के समझ में नहीं है, जैसे 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। तो माय डियर स्टूडेंट, जब 10% को आप 10/100 लिख रहे हो, तो 10/100 को 10% लिखने में कौन सी आफत गल रही है? तो यही मैंने लिखा कि मूलधन गुणा दर बटे 100। और दर बटे 100 को क्या मैं लिख सकता हूं? दर परसेंट। दर परसेंट। इसका मतलब यह है माय डियर फ्रेंड, मूलधन को अगर दर परसेंट से गुणा करेंगे, मूलधन को अगर दर परसेंट से गुणा करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए यहां पे एक चीज समझना, इसमें जो समझने की बात है वो ज्यादा है। अब समझना, प्रथम ब्रांड पर ब्याज की दर कितनी है? ब्याज दर वो आपकी 5% है। और दूसरे ब्रांड पर ब्याज की दर कितनी है? 7%। तो भाई एक चीज समझने की कोशिश करना, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपल इंटरेस्ट प्रथम ब्रांड का, तो ये हो जाएगा मूलधन गुणा दर परसेंट। दर परसेंट का मतलब कितना? 5%। और मूलधन कितना है प्रथम का? x रुपए। यानी प्रथम का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा? x गुणा 5%। और सिंपल इंटरेस्ट दूसरे ब्रांड का कितना बढ़ जाएगा? तो दूसरे ब्रांड का मूलधन कितना है? 30,000 माइनस x। और ये किससे गुणा होना चाहिए? 7%। ध्यान समझ लेना, मैं तो कह ही दूंगा इसमें कि इसको अपन इस तरीके की मैट्रिक्स ले लो, इस तरीके की मैट्रिक्स। आपके दिमाग में कैसे आ जाएगा कि आपने ये पंक्ति मैट्रिक्स इसको कॉलम मैट्रिक्स कैसे ले लिया? मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर पहले वाले ब्रांड से आपको ब्याज कितना मिलेगा? मूलधन गुणा उसकी दर, यानी मूलधन मतलब कितना? x गुणा उसकी दर यानी 5%। और दूसरे ब्रांड से कितना ब्याज मिलेगा? दूसरे ब्रांड पर निवेशित मूलधन गुणा उसकी ब्याज दर। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको दिमाग में लग रहा होगा कि यार यहाँ पर x किससे गुणा हो रहा है? 5 से। और ये 30,000 माइनस x किससे गुणा हो रहा है? 7 से। और भाई साहब ने क्या बोला है? अगर हम इन दोनों को जोड़ना है तभी तो हमारा क्या होगा? टोटल सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। क्या बनेगा? टोटल सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। तो अभी टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 1800 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1800। तो मैट्रिक्स गुणा कैसे होती है? मैट्रिक्स गुणा कैसे होती है? पंक्ति को किससे गुणा करते हैं अपन? कॉलम से। भाई पंक्ति को किससे गुणा करते हैं अपन? कॉलम से करते हैं कि नहीं करते? इसका मतलब यह है कि आप मूलधन को तो किसके रूप में ले लो? पंक्ति के रूप में। और दर को किसके रूप में ले लो? कॉलम के रूप में, ताकि ये वाली राशि इनसे क्या हो जाए? गुणा हो जाए। ये समझाने वाले क्वेश्चन है, इसमें और कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूं तो पहली वाली मैट्रिक्स तो मैं मूलधन की बना लेता हूं, जिसमें पहला मूलधन कितना है? x। और दूसरा मूलधन कितना है? 30,000 माइनस x। कॉमा मत लगा देना, यहां मैट्रिक्स चल रही है। और दूसरी दर की बनेगी यानी 5% और ये 7%। और इन दोनों से जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला? 1800 रुपए। और 99% टीचर भी 1800 सिंगल लिख देते हैं, जबकि ये भी एक मैट्रिक्स में लिखा जाएगा। ये भी सुन लेना आप अच्छे तरीके से। तो यहां पर मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था। देखिए, अब देखिए, जब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? x गुणा 5% प्लस x गुणा 5% प्लस 30,000 माइनस x गुणा 7%। ये हमारा एक एलिमेंट बना है भाई, ये सुन लेना, पहले बता रहा हूं मैं। पहली पंक्ति पहला कॉलम एक एलिमेंट। और ये हमारा कितना आया? 1800। कितना आया? 1800। इसका मतलब यही है कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होती हैं? जब उनके संगत घटक बराबर होंगे। तो भाई ये वाला एलिमेंट बराबर कर दो, यानी कितना आ गया? x गुणा 5% प्लस 30,000
माइनस एक्स गुणा 7%, ये किसके बराबर हो गया? हमारे 1800 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अरे 1800 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको कैलकुलेट करना है, अब तो कुछ है नहीं इसके अंदर, एक समीकरण बन गया। अब देखिए इसको अपन क्या लिख देंगे? 5x/100, 5x/100 परसेंटेज लिए तो अपन 100 का भाग लगा देंगे। इसको क्या लिख देंगे? 7 × 30,000 माइनस x/100 और बराबर कितना है? 1800। अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। देखो इसको मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, देखो इसमें है कुछ नहीं, लैसे के रूप में क्या आएगा? 100 आ गया, तो ये तो आ गया 5x, इसको गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा? 30,000 को 7 से गुणा करेंगे, 7 से 21, 2,10,000। अब देखिए माइनस 7x बराबर 1800, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो देखो ये कितना बच जाएगा? माइनस का 2x प्लस 2,10,000 बराबर ये आ गया 1800 और डबल जीरो यानी 1,80,000 रुपए। अगर मैं यहां से 2x का मान निकालू, इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो ये बन गया 2,10,000 माइनस 1,80,000, तो कितना बच गया आपके पास में? 0 0 0 और 0 और ये 3, यानी कितना आ गया हमारे पास में? 30,000। अगर x का मान निकाले तो ऐसे कितना आ गया? 15,000। इसका मतलब ये है कि पहली वाले बॉन्ड पर राशि कितनी निवेशित की थी अपन ने? x, वो भी 15,000, और दूसरे वाली भी कितनी आएगी? 30,000 माइनस x, यानी वो भी 15,000 ही आएगी। तो हमारे दोनों आंसर 15,000 आएंगे। तो प्रथम बॉन्ड पर निवेशित राशि वो कितनी है? 15,000, और दूसरे ब्रांड पर भी जो निवेशित राशि वो भी आपकी 30,000 में से घट जाएगी, 30,000 माइनस 15,000, ये भी आपकी कितनी आएगी? ये भी आपकी 15,000 ही आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हालांकि इजी क्वेश्चन है, अभी तक बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा नहीं है। उसका रीजन मुझे तो यही लगता है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट यूज हो रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट बच्चे 8वीं पढ़ लेते हैं, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी देखो, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, लेकिन मुझे कराना था, मैंने करा दिया आपको। आज इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, फिर अपन अगली यूनिट के लिए बात करेंगे। देखिए, किसी स्कूल की पुस्तकों में से, पुस्तकों की दुकान है, उसमें 10 दर्जन तो केमिस्ट्री की है, 8 दर्जन फिजिक्स की है, और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रम से इतना 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 यानी 80, 60 और 40 है प्रति पुस्तक है। आयु बीज गणित के द्वारा प्राप्त राशि, कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी वो अपन को बताना है। देखिए देखो भाई, इसमें क्या दे रखा है? केमिस्ट्री की क्वेश्चन नंबर 20, रसायन विज्ञान की पुस्तक, ये दर्जन में दे रखी है भाई, 10 दर्जन। इसका मतलब एक दर्जन में अगर 12 होती तो कितना हो गया? 120 पुस्तक हो गई है। किसकी? रसायन विज्ञान की, फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की पुस्तक, ये कितनी है आपके पास में? 8 दर्जन, यानी अगर 12 से गुणा करेंगे तो ये भी कितनी होगी? 96 पुस्तक। और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की, यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये कितनी है? 10 दर्जन।
यानी ये भी कितनी होगी 120 पुस्तक। कहता है सिंपल सा, मैं इंक डाल देता हूं मार्कर में। अब देखिए ये तो हमारे पास में कुछ पुस्तकें हो गई। अब देखो इसमें रेट कितनी दे रखी है। विज्ञान की पुस्तक दे रखी है, रसायन विज्ञान की पुस्तक का मूल्य दे रखा है विक्रय मूल्य 80 रुपए। रसायन विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपए। एक पुस्तक का मूल्य कितना है 80 रुपए। और फिजिक्स भौतिक विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य, और ये विक्रय मूल्य है, मैंने लिख दिया विक्रय मूल्य, चलो विक्रय मूल्य लिख दिया, कितना है 60 रुपए। और अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र की एक पुस्तक का विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य वो कितना दे रखा है 40 रुपए। अब इसको बच्चा भी कर देता भाई, ये कह रहा है कि अगर दुकानदार इतनी पुस्तकें बेचता तो कितना उसको राशि मिलेगी। सीधी सी बात है, नॉर्मल अगर कराता तो ऐसे हो जाता कि एक पुस्तक अगर 80 की है एक तो 120 गुणा 80 की हो जाएंगी, 60 गुणा 96 की हो जाएंगी, ये 40 गुणा 10 की हो जाएंगी। लेकिन उसने किससे कराया इसी को आव्यूह के द्वारा यानी मैट्रिक्स के द्वारा। अब देखिए मैं मान लेता हूं कि माना प्राप्त विक्रय से प्राप्त लिख देता हूं, माना विक्रय से प्राप्त धनराशि कितनी है माय डियर स्टूडेंट x रुपए। अब देखो इसमें समझाने की कोई चीज तो है तो सही, ऐसा तो नहीं है तो सही, लेकिन वो है क्या उसको समझो। कोरिया की लड़की भी बता दे कि भाई एक केमिस्ट्री की बुक कितने की है 80 रुपए की, इसका मतलब केमिस्ट्री की बुक बेची कितनी 120। इसका मतलब है कि एक पुस्तक अगर 80 की है तो 80 गुणा 120 तो ये तो केमिस्ट्री का हो जाएगा विक्रय मूल्य। फिजिक्स की एक बुक कितने की है 60 रुपए की, अगर एक बुक 60 की तो बेची कितनी भाई साहब ने 96, तो 60 गुणा 96 हो जाएगा फिजिक्स का विक्रय मूल्य। मान लो उसने इकोनॉमिक्स की एक पुस्तक कितने की बेची 40 की, यानी कितना हो जाएगा 10, यानी 10 दर्जन, यानी कितनी बेचनी है 120, यानी ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से करना ही नहीं है उसको, इस तरीके से उसको करना ही नहीं है। उसको किससे करना है, इसको मैट्रिक्स से। देखो ये क्वेश्चन बच्चे वाला क्वेश्चन है भाई, केमिस्ट्री की एक बुक 80 की है 120 बेच दी, 80 गुणा 120 हो गया प्राइस। फिजिक्स की 60 की है 96 बेच दी तो 60 गुणा 96 हो गया प्राइस। और इकोनॉमिक्स की 40 है, 40 एक बुक का मूल्य कितना है 40 और बेच कितनी थी 120, तो 40 गुणा 120 और सबको टोटल कर दो, हमारा जो भी सेलिंग प्राइस आ जाएगी विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन ऐसा करना ही नहीं है, उसने कहा कि इसी को मैट्रिक्स से करो। तो आप लोग जानते हैं गुणा कैसे होता है मैट्रिक्स में, पंक्ति कॉलम। इसका मतलब कहीं ना कहीं 80 60 और 40 की तो बना लो पंक्ति मैट्रिक्स, और 120 96 और 120 का क्या बना लो कॉलम मैट्रिक्स। उल्टा भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और धनराशि कितनी है x, तो इसको x को ऐसे लिखना, कहीं तुम लिख दो इसको सिंगल, यानी मैट्रिक्स में लिखना है क्योंकि मैट्रिक्स आएगी। तो क्या बनेगी 80 जो किसकी है केमिस्ट्री की रेट, 60 फिजिक्स की, इकोनॉमिक्स की 40, ये तो पंक्ति मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के रूप में 120 96 और 120। अब यहां से अपन इसको मल्टीप्लाई करें तो करो भाई, पहली पंक्ति पहला कॉलम और खत्म, और यही हमारी सेलिंग प्राइस है। यानी कितना आएगा 12 अंटे 96 और डबल 0, और यहां से गुणा कर लो, देखो तो ये आएगा 0 तो आ ही जाएगा, 6 6 36 आ जाएगा, 9 6 54 और 3 57 5760, इसको 12 चौका 48 48 डबल 0 यानी 4800 रुपए की ये है मिल गई। अब इसी को लिख लो, क्या आएगा हमारा 10 0
ये कितना 0 0 0 0 0 6 यानी 6। फिर क्या मिलेगा आपको 8 8 7 15 15 और 6 21 2 कैरी 9 और 2 11 11 और 5 16 और 16 और 4 20। ये हमारे पास में आ गया। तो आपका आंसर आ गया 20,160। तो अगर हम दोनों मैट्रिक्स को बराबर करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे तो x का मान कितना आ गया 20,160 रुपए। और यही छोटा सा क्वेश्चन था बट इसको कराया उसने मैट्रिक्स विधि से है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं इसमें। अब इसमें दो छोटे छोटे से क्वेश्चन और हैं तो उनको भी हम कर देते हैं, उसके बाद हम क्लास फिनिश करेंगे। टेक्निकल टीम भी वेट कर रही है कि भाई कब क्लास फिनिश करें और कब नेक्स्ट क्लास की शूटिंग करें। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे देखिए कुछ हमारे पास छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 22 यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, ये हमारे एमसीक्यू हैं। आपको एक्स वाई जेड पी की कोटि दे रखी है। देखो एक्स की कोटि दे रखी है तो मैंने लिख दिया एक्स की कोटि स्मॉल एक्स आई ए जे तो एक्स की कोटि दे रखी है इसने 2 गुणा एन। वाई की कोटि दे रखी है इसने वाई आई जे। कोटि कोटि दे रखी है तो मैंने सिंबल के रूप में मैं लिख रहा हूं 3 गुणा के एक्स वाई और जेड। जेड की कोटि दे रखी है इसने 2 गुणा ए हो गया 2 गुणा एन हो गया 3 गुणा के हो गया और जेड की कोटि हो गई 2 गुणा पी स्मॉल जेड आई जे और 2 गुणा पी। ये जेड की हो गई, डब्लू की स्मॉल डब्लू आई जे एन गुणा 3 और पी की है स्मॉल पी आई जे और पी की कोटि इसने दे रखी है पी गुणा के। ये हमको कुछ कोटियां दे रखी हैं एक्स वाई जेड और पी की, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी की। ये कह रहा है कि पी वाई प्लस पहला क्वेश्चन 21वां पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध, एन के व पी पर प्रतिबंध क्या होगा। देखिए इसमें ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है के बराबर 3 और पी बराबर एन। बी ऑप्शन है इसमें के हमारा स्वेच्छचर है, स्वेच्छ है और पी हमारा 2 है। सी हमारा पी स्वेच्छ है और क्या दे रखा है इसने एल। एल तो इसमें है ही नहीं, इसमें पता नहीं एल दे रखा है। के हो गया पी हो गया मान लो एन हो गया शायद एन बराबर 3 है और डी इसमें है के बराबर 2 और पी बराबर 3। ये कुछ दे रखा है एन के पी पर इसने रिलेशन पूछा पी एन के पर। देखिए अगर ये डिफाइंड है मान लो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, अगर ये हमारा क्या है परिभाषित है, क्या है हमारा परिभाषित। तो देखिए पी की कोटि आपको पता है क्या है, पी की कोटि पी गुणा के और वाई की कोटि क्या है ये रही 3 गुणा के और डब्ल्यू की कोटि क्या है, डब्ल्यू की कोटि हमारे पास में एन गुणा 3 और वाई की कोटि क्या है हमारी 3 गुणा के। देखना आ रहा है क्या, आ गया। अब देखिए अगर मान लो ये डिफाइंड है भाई, पहली बात तो यहां से आ गया के बराबर 3 क्योंकि पी और वाई का गुणनफल तभी होगा जब इसकी कॉलम्स इसकी पंक्ति यानी के बराबर तो 3 आ गया भाई। तो के बराबर 3 आएगा हमारा, तो के हमारा स्वेच्छचर है, ये तो कट गया, ये भी हमारा कट गया, 2 तो ऑप्शन कैसे ही कट गए हमारे।
दो तुम्हारे ऑप्शन वैसे कट गए। अब देखिए यहाँ से इन दोनों के गुणा के लिए परिभाषित 3 बराबर 3, तो इससे तो कोई बड़ा हमारा कंक्लूजन निकला नहीं है, इससे तो कोई बड़ा कंक्लूजन निकला नहीं है। तो यानी पहली चीज तो निकल गई k बराबर 3 आएगा, k बराबर कितना आएगा 3। दूसरी चीज है कि यहां से जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, p गुणा k। यहां से जो मैट्रिक्स बनेगी गुणा के बाद वो कौन सी बनेगी, p गुणा k, और उसमें जुड़ेगी कौन सी, n गुणा k। अब दो मैट्रिक्स जुड़ेगी कब, तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे, सॉरी उनकी कोटि समान होगी, यानी p किसके बराबर होना चाहिए, n के, यानी p बराबर होना चाहिए n के, यानी आपका k बराबर तो 3 और p बराबर n, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और k बराबर k हमको दिख ही रहा है, ठीक है ना, तो k बराबर k और p बराबर n, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करना। देखिए पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए थे, k का मान कितना आया था 3, तो यहाँ पर k का मान दो, ये काट दो और ये काट दो, k का मान 3 कहाँ था, एक तो यहाँ पर, और देखो यहाँ पर मुझे कंफर्म नहीं, इसमें थोड़ी सी दिख नहीं रही बुक के अंदर, इस PDF है बुक की, उसमें मेरे को साफ दिख नहीं रहा इसमें क्या लिख रखा है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है ही, k बराबर 3 और p बराबर n। या तो यहाँ पर n का मान 3 होगा और या हो सकता है k का मान 3 हो, k का मान 3 हो तब भी p बराबर n होगा, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है अगर मान लो उसने कुछ लिख रखा है तो। k बराबर 2, p स्वेच्छ अचर है, और l बराबर 3 लिख रखा है इसने, वैसे पता नहीं इसमें मिसप्रिंट है, PDF थी बुक की। अब लास्ट क्वेश्चन इसका एक और है MCQ के रूप में, देखिए उसको समझ लो। देखिए 22, n बराबर p, n बराबर p खुद नहीं दे रखा है, तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या है। बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कोई बकवास क्वेश्चन इस बुक में नहीं हो सकता। पहला है p गुणा 2, b है आपका 2 गुणा n, c है आपका n गुणा 3, और d है p गुणा n। भाई इसने 7x माइनस 5z की कोटि पूछी है, मैं तो कोई बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है कि यार अगर दोनों की कोटि बराबर होगी तभी तो घटेगी, इसका मतलब इसकी जो कोटि वो या तो x के बराबर होगी या z के बराबर होगी, तो मतलब x की कोटि देख लो, x की कोटि क्या है आपके 2 गुणा n, इसका मतलब इसकी जो कोटि आएगी वो कितनी आएगी 2 गुणा n, क्योंकि दोनों की कोटि बराबर होगी तभी तो घटेंगे। अरे हमने घटाने के लिए क्या लिख बता रखा था कि समान कोटि वाली दो ही मैट्रिक्स घट सकती है, अचर संख्या से गुणा करने पर कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी x की जो कोटि वही इसकी कोटि, वही z की कोटि वही इसकी कोटि, और घटाएंगे तो तभी पॉसिबल है जब x की कोटि मतलब z की कोटि बराबर हो, इसका मतलब, और घटाने से प्राप्त जो मैट्रिक्स है वो वही आएगी जो दोनों की कोटि है। अब देखो x की कोटि कितनी है 2 गुणा n, इसका मतलब 2 गुणा n हमारा आंसर रहेगा। लेकिन अब इसने क्या बोल रखा था कि n और p भी बराबर है, इसका मतलब या तो आंसर 2 गुणा n होगा और या आंसर 2 गुणा p होगा, क्योंकि n और p दोनों बराबर है, 2 गुणा n या 2 गुणा p, जो भी आंसर है 2 गुणा n, यही हमारा राइट आंसर है 2 गुणा n। अब चाहे आप z की कोटि से देख लो, z की कोटि कितनी है 2 गुणा p, लो z की कोटि कितनी है, z की कोटि कितनी दे रखी है 2 गुणा p, इसका मतलब जो z की कोटि वही इसके आंसर की कोटि आएगी। भाई घटाने पर कभी कोटि नहीं बदलती है, यानी 2 गुणा p, लेकिन खुद ने भी क्या बोल रहे p बराबर n, p बराबर n, तो यानी क्या लिख सकते हो यहाँ पर आप, यानी जो कोटि की इसी कोटि का लिख सकते हो 2 गुणा n, यानी आपको 2 गुणा n ही मिल रहा है इसमें, 2 गुणा p हमारी इस ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा 2 गुणा n, ठीक है ना। तो इसमें कोई बड़ी सबसे बकवास क्वेश्चन है, x की कोटि देख लो, x कोटि कितनी 2 गुणा n, इसका मतलब 2 गुणा n इसकी जो कोटि आएगी वो आएगी, लेकिन उसने कहा कि भाई कोटि तो 2 गुणा n है लेकिन n और p भी बराबर है, तो अगर या तो हो सकता है ऑप्शन में 2 गुणा n मिल जाए, या हो सकता है बोर्ड में 2 गुणा p भी मिल सकता है, ध्यान रखना इसने 2 गुणा p नहीं दिया, 2 गुणा p भी सही है, 2 गुणा n भी सही है। तो आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज क्रैक 3x चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हो तो बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ग्रुपों में भी शेयर कीजिए, ताकि दुनिया के हर बच्चा जो निःशुल्क क्लासें हैं उसको ले सके। और डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें फेसबुक का पेज मिलेगा, एक फेसबुक का पेज है क्रैक 3x के नाम से, तो हमारे फेसबुक के पेज को भी ज्वाइन कीजिए, साथ में टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद और आपका सपोर्ट बनाते रहिए।